को आपको कंप्लीट इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 40 आपका इस सेकंड सप्ताह का पहला क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 5 से लिया गया है और हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है। सबसे पहले हम समझते हैं, एक घड़ी बनाते हैं कि किस प्रकार से घड़ी देखी जाती है और इसके अंदर किस प्रकार के कांटे होते हैं और कहाँ पर क्या लिखा होता है। यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 6 का कांटा होता है, यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 12 और इनके बीच में यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ पर 11। ठीक है, तो इसमें 2 कांटे होते हैं। उन दोनों की स्थिति से ही हमें समय का पता चलता है। एक कांटा छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, हम दोनों को यहाँ पर बना देते हैं और आपकी पोजीशन क्या बता रहा है, 2 बजे की स्थिति। तो एक कांटा यहाँ पर होगा और एक कांटा यहाँ पर होगा। इस प्रकार से कांटों की पोजीशन होगी। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर बनने वाला कोण, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से यह स्थिति हो गई कोणों की। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका मान क्या है, इसका मान क्या रहेगा, समकोण से अधिक होगा। हम जानते हैं कि ये कोण आपका समकोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण आपका समकोण कहलाता है। तो समकोण से अधिक तो नहीं है ये समकोण भी नहीं है। समकोण से कम, हाँ ये समकोण से कम है। ठीक है, इस समकोण से कम, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है यह समकोण है और इससे कम वाला यह कोण है। तो हम इस आंसर को सही कह सकते हैं कि समकोण से कम या 2 समकोण। तो 2 समकोण का अर्थ यह होता है कि एक समकोण इधर और एक समकोण इधर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 90 और 90 कुल मिलाकर 180। तो यह तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 41, चित्र में कितने अधिक कोण हैं, कितने अधिक कोण है। अधिक कोण की डेफिनेशन क्या है, अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, पहले यह समझ लीजिए कि अधिक कोण किसे कहते हैं। जिस कोण की माप 90 और 180 के बीच में हो वे सभी अधिक कोण होते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वाले कोण। 90 डिग्री से मीनिंग यहाँ पर यह है कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है और अधिक कोण मतलब ये वाला कोण जो होता है इससे कम है। तो यहाँ से यहाँ, इसके और इसके बीच में जिसकी वैल्यू हो वे सब अधिक कोण कहलाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कोण कौन कौन से हैं। ये वाला कोण क्या आपका समकोण, यहाँ पर इस प्रकार से खींचे तो यह समकोण होता, मतलब ये समकोण से भी कम है, तो ये वाला तो नहीं है। ये वाला कोण आपका 1 हो जाएगा अधिक कोण, ये आपका समकोण, ये आपका समकोण, एक कोण ये हो गया आपका अधिक कोण। कुल मिलाकर एक ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपके अधिक कोण होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है 1, 2, 3 और 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। इस दिए गए चित्र में 2 अधिक कोण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 है आपका, पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीमीटर पानी गिलास से बाहर गिरता है। एक कंचे का आयतन कितना होगा। पहले इस प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से एक पानी का गिलास आपके पास है, ये हम गिलास बना देते हैं, ये गिलास है। इस गिलास में फुल पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस इसके अंदर अब जगह नहीं है और पानी डालने की। इस स्थिति में यहाँ पर 7 कंचे डाले गए, वो भी समान आकार के। इस प्रकार के छोटे छोटे जो कंचे होते हैं कांच के, ये हो गए 5 और 2 ये 7 कंचे डाले। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी वस्तु जब इस भरे हुए गिलास में आप डालेंगे तो वह जब अंदर जाएगी तो पानी बाहर आएगा। तो यहाँ से पानी बाहर निकल गया। पानी बाहर निकला तो कितना निकला, 14 मिलीलीटर। ठीक है, 14 मिलीलीटर पानी कहाँ हो गया, इससे गिलास से बाहर हो गया। अब पूछा यह जा रहा है कि एक कंचे का आयतन कितना होगा। तो प्रश्न के अनुसार ही देखते हैं हम। 7 कंचे डाले, ठीक है, कितने कंचे डाले, 7 कंचे से पानी कितना बाहर आया, 14 मिलीलीटर। मिलीलीटर पानी 14 मिलीलीटर आया 7 कंचे के कारण।
तो एक कंचे के कारण कितना आएगा, तो एक कंचे के कारण पानी आएगा बाहर 14 मिलीलीटर बटे 7, 7 का इसमें भाग चला जाएगा, 7 से भाग दिया तो 2 ml। एक कंचे की जो वैल्यू है वह 2 ml है, एक कंचा डालने के बाद 2 ml पानी निकलेगा, तो यही कंचे का वॉल्यूम है, यही कंचे का आयतन है। ठीक है, तो एक कंचा जो है इसका आयतन कितना है, 2 ml के बराबर। इस प्रकार से अब आप देख लीजिए कि आपका सही आंसर क्या होगा, यहां पर 2 मिलीलीटर। अब आपका प्रश्न नंबर 52, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बड़ी सी टंकी बनी हुई है और यह टंकी की क्षमता है 200 लीटर की। टंकी कितने की है, ये प्रश्न नंबर आपका 52 है। टंकी कितने लीटर की है आपकी, टंकी है यहाँ पर 200 लीटर की। ठीक है, 200 लीटर की टंकी हो गई। और यहाँ पर एक जग बना हुआ है, हम जग भी बना देते हैं, लिख देते हैं। जग आपका है 2 लीटर का। ठीक है, कितने जग पानी से टंकी पूरी भर जाएगी। आप इस जग से पानी इस टंकी में डालेंगे तो कितने जग पानी आपको डालना पड़ेगा कि यह पूरी टंकी फिल हो जाए, पूरी टंकी भर जाए। तो यहाँ पर हमें जग की संख्या निकालनी है, तो जग की संख्या कैसे निकलेगी, आपकी टंकी है 200 लीटर की, इसमें 2 लीटर का आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, 2 लीटर का भाग लगाया तो यहाँ पर यह कटने के बाद हो जाता है 100 लीटर। तो जग की संख्या कितनी, सॉरी जग की संख्या कितनी है, 100 आएगी। कितनी आएगी, 100 आएगी। 100 जग पानी जब आप इस टंकी में डालेंगे तब यह पूरी 200 लीटर वाली टंकी भर जाएगी। तो आपका 100 कहाँ पर है, 100 है यहाँ पर ए में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 62 देख, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। यह हमारा प्रश्न है कि एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों की कुल संख्या कितनी होगी। अब आप ये जानते होंगे कि वर्ष में कितने महीने 31 दिन वाले होते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कितने महीने होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी जो है आपका वह होता है 31 का, फरवरी 29 और 30 का, सॉरी 28 और 29 का होता है। उसके बाद जनवरी के बाद मार्च है जो कि आपका 31 का होता है, मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद मई यह आपका 31 का, जून जुलाई यह आपका 31 का, अगस्त यह आपका 31 का, सितंबर अक्टूबर यह आपका 31 का, नवंबर और दिसंबर यह आपका 31 का। इतने महीने आपके 31 दिन वाले वर्ष में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल मिलाकर 7 माह जो है वो 31 दिन के होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाना है कि सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 7 गुणित 31 आप कर दीजिए, 7 एकम 7 और 7 या 21, 217 दिन कुल इसमें हो जाएंगे। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कि 217 दिन आपके कहाँ पर है, तो 217 दिन आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जब तक आप प्रश्न को ठीक से समझेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। पहले प्रश्न को क्लियर समझना है, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। अब प्रश्न नंबर आपका 63 नंबर का क्वेश्चन भी इसके अंदर इस सेकंड वीक में सम्मिलित किया गया है मैथमेटिक्स में, कक्षा 6 के लिए। एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है। एक कदम में कितना चलता है, 63वें क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। एक कदम में वो चलता है, एक कदम में कितना चलता है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक कदम, हर एक कदम मतलब एक कदम, उसके द्वारा 20 कदमों में चली गई दूरी कितनी होगी। एक कदम में जब वो 36 सेंटीमीटर चलता है तो 20 कदम में कितना चलेगा, तो 20 गुणित 36
ठीक है, ये सेंटीमीटर चल रहा है। तो 20 का गुणा जब 36 से करेंगे तो 36 दूना 72, 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर 720 सेंटीमीटर कहीं पर लिखा हुआ है क्या? तो इसमें 720 सेंटीमीटर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर, 72 तो आ नहीं सकता। ठीक है, 2 कदम की दूरी है आपकी, 72 हो जाएगी। यहाँ पर 56 होगा नहीं। तो यहाँ पर मीटर में ऑप्शन आपको जो 2 दिए हैं इनके अंदर से ही आपको देखना है। कुल मिलाकर 7.2 मीटर। अब 7.2 मीटर में हमें यहाँ पर यह ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वह हमें मीटर में दिया गया है। यदि हम इस 720 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, यदि आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं, मीटर से यदि सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं, मैं 2 ही बात बता देता हूँ आपको। मीटर से यदि सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 100 का गुणा करना होता है। और दूसरी स्थिति होती है यदि आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलना चाहते हैं किसी राशि को, तो आपको यहाँ पर 100 का भाग देना होगा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब हमें करना क्या है? हमें करना है इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ये बदलाव हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 720 में 100 का भाग देंगे। तो 720 भागित 100, 1 0 से 1 0 कट गई और 1 0 के कारण ये 72 के बाद जो दशमलव है ये उठकर इधर आ जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा आपका 7.2 मीटर। हम यहाँ से चले थे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होके ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर, मतलब 720 सेंटीमीटर बराबर होता है 7.2 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से हमने बदल दिया है मीटर में। तो ये ऑप्शन आपका सी वाला सही यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65, दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। यहाँ पर यह पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है, आपको यह याद रखना है। तो यहां पर जो ब्लैंक की जगह है इसमें क्या आएगा? ठीक है, 3 और 2 5 और 7, इनको जोड़ें, 3 2 और 3 5 और 7, ये हो गया आपका इधर 12। ठीक है, और इधर 6 और 1 7, ये इधर 7 है। अभी एक संख्या और प्लस करना बाकी है। और इधर देखें तो 4 और 3 7 है। ठीक है, इधर ये 7 है और एक संख्या और प्लस करना बाकी है। तो इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, यहाँ 6 और 1 7 है और यहाँ 4 3 7 है। तो यहाँ पर क्या लिख दें कि 12 हो जाए? यहाँ पर क्या लिख दें कि 12 हो जाए? तो यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा 5। यदि आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो क्या होगा, देख लो आप। 5 लिख के 6 और 1 7 5 12 हो जाएगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 7 4 3 2 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, सब तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से आपका 12 योग हो जाता है। तो यह आपका क्लू था 12। इस हिसाब से आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके 5 निकाल लिया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ग दिया है उसमें हर पंक्ति का योग 150 है। तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको देखना है कि इसका योग 150, इसका 150, इसका 150, इसका 150, इसका 150 और इसका 150। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो हम इसे यदि देखें तो इनका योग इस तरफ से देखें तो 150 है। ठीक है, इस तरफ से देखें तो 150 है इस लाइन का। अगर इसका योग देखें तो 150 है। अब बचती कौन सी? बीच वाली लाइन बचती है। बीच वाली लाइन का योग देखें हम तो 54 और 46, इन दोनों को यदि ऐड करें तो क्या आएगा? इनका योग है यहाँ पर 100। एक संख्या यहाँ पर और बाकी है।
और उसको मिलाने के बाद 150 हो जाना चाहिए। यहाँ पर यदि देखें 48 और 52, इन दोनों को यदि देखें तो इनका योग करें कितना आएगा, 48 और 52 होता है आपका 100, और इस 100 में एक संख्या और ऐड कर दें तो यह योग हो जाएगा 150। इसकी बात चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो कुल मिलाकर एक संख्या क्या है, वह संख्या है 50। वह संख्या है 50। 100 में हम 50 जोड़ें तो 150 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़े तो 150 हो जाएगा। तो 50 वह संख्या होगी, तो ऑप्शन से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल तर्क के आधार पर यह क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अब प्रश्न नंबर 73, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, दंड आलेख को देखकर उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक दंड आलेख दिया गया है। इस प्रकार के चित्र जो है आपको मैथमेटिक्स में, साइंस में देखने को मिल जाते हैं और इस प्रकार के चित्रों को कहते हैं दंड आलेख। यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ होता है और नीचे की तरफ भी डाटा लिखा हुआ होता है और इस प्रकार की बड़ी बड़ी छोटी छोटी इमारत बनी होती है। अब प्रश्न को समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस प्रश्न में दिया क्या गया है। सिर्फ इतना ही सब कुछ यही प्रश्न है, जो चित्र बना है चित्र ही प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये आपके डिग्री में दिए गए हैं। इधर आपको 1 दिसंबर 2019 का तापमान दिया गया है। इस दिन का यहाँ पर तापमान दिया गया है। कहाँ का दिया गया है, दिल्ली का दिया गया है कि 1 दिसंबर 2019 को यदि दिल्ली का तापमान नापा तो 23 डिग्री था, शिमला का 10 डिग्री, बेंगलोर का 25 डिग्री, जैसलमेर का 27 डिग्री। यदि यहाँ पर ये 23 भी नहीं दिया जाए, ये भी नहीं दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, कैसे देखेंगे कितना तापमान था। आप देखेंगे इस प्रकार से मिलाकर, ये 23 से 20 के बाद ये आपका यहाँ पर 10 के बराबर से आ रहा है, ये आपका यहाँ पर 25 डिग्री के बराबर से आ रहा है यहाँ से। इस प्रकार से आप मिला के देखेंगे और ये आपका 27 डिग्री इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, समझ गए आप बात को। तो इसे मिलाकर भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं और ऐसा ही प्रश्न में आता भी है। चलिए अब प्रश्न में क्या दिया गया है उसे देखते हैं। प्रश्न में यह दिया जा रहा है कि 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। 1 दिसंबर के दिन जो तापमान लिया गया इन शहरों का, 4 शहरों का, इसमें सबसे ठंडा शहर कौन सा है। सबसे ठंडा मतलब जिसका तापमान कम है वो ठंडा है, जिसका तापमान सबसे कम है वो सबसे ठंडा है, जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है वो गर्म है। तो यहाँ पर सबसे कम तापमान 10 डिग्री शिमला का है, तो यहाँ पर शिमला है आपका ऑप्शन में, यह रहा बी पर, और बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्नानुसार एकत्रित किया है। इस प्रकार से उन्होंने एकत्र किया है। आम यहाँ पर 12 है, आम की संख्या, आम 12 बच्चों की संख्या, केला यहाँ पर 15 बच्चों की संख्या, अंगूर मनपसंद फल, इन बच्चों से डाटा लिया तो यहाँ पर 16 बच्चों, सेब 13, पपीता 14 बच्चे। तो यहाँ पर टेली चिन्ह के द्वारा बताया उन्होंने। अब किस प्रकार से टेली चिन्ह बने हैं, थोड़ा टेली चिन्ह बनाना भी सीख लो आप। यहाँ पर सब कुछ सीखते चले जाओ। 1 2 3 4, ठीक है, कितने लाइन हो गई यहाँ पर, इसको 4 और 1 ये हो गई 5, तो ये आपका होता है 5 5 5 10, 5 या 15, 16 17, ठीक है, तो ये आपका 5 होता है। ये टेली चिन्ह के अनुसार ऐसा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 12, क्या ये मैच हो रहा है? ये आपका 5 5 10, 5 या 15 और 2 17, कुल मिलाकर यहाँ पर गलती दी गई है। यह डाटा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए 17। अब यहाँ पर 15, 5 5 10, 5 या 15, यहाँ पर 16, 5 दूनी 10, 5 या 15 और एक डंडा ये 16 के लिए। अब यहाँ पर सेब के लिए क्या आना चाहिए, इसे और मिला लीजिए 14 के लिए, 5 5 10 और 4 14, 1 2 3 4 इस प्रकार से, और ये आपका 5। इस प्रकार से गिनते हैं टेली चिन्हों को। अब अगर हम 13 को देखें तो क्या आएगा, 13 के लिए ये आपका 1 5,
फिर आपका 1, 5 दूना 10, 10 के बाद में आप 11, 12, 13 इस प्रकार से चलेंगे, यहां से 11, 12, 13। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, यह आपका टेली जो है बता रहा है 13 को, ठीक है, ये 13 के बराबर है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 81 आज आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 81 के साथ क्लास 6 का सेकंड वीक का मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सभी ग्रुप्स में शिक्षक साथी इसे जरूर शेयर कर दें ताकि बच्चे अपने स्टडी कंप्लीट कर सकें इस वीक के लिए। और ओलंपियाड एग्जाम साथ में नेस एग्जाम के लिए पूरा मैथमेटिक्स क्लास 3rd से लेकर क्लास 8th तक का पूरा साइंस, पूरा सोशल साइंस, पूरी हिंदी, सब कुछ आपको डिटेल में मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको अदर वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।